यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कभी मजबूरी में गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन उसके दिल में छिपी इंसानियत ने उसे चैन से जीने नहीं दिया और एक छोटी सी चोरी ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जहां उसे समझ आया कि असली सजा कानून नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा देती है, और यही है चोरी का कर्ज जो हर पल उसे अंदर से तोड़ता भी है और सही रास्ता भी दिखाता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू नाम का आदमी, जो पहले एक सीधा साधा किसान था, लेकिन हालात और लालच ने उसे चोर बना दिया। उसने एक रात गांव के सबसे अमीर साहूकार के घर में चोरी की और उस चोरी से उसे बहुत पैसा मिला। लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब रामू घर वापस आया और उस पैसे को देखा, उसके मन में खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था उसने जो किया है उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर सामने आएगा। और यह डर धीरे धीरे उसके दिल में कर्ज की तरह बढ़ता जा रहा था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि साहूकार ने चोरी की शिकायत पूरे गांव में फैला दी और हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर किसने इतनी बड़ी चोरी की है। लेकिन रामू चुपचाप सब सुनता रहा और अपने अंदर ही अंदर घुटता रहा। कुछ दिनों बाद रामू ने उस पैसे से अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश की, लेकिन जितना वह आगे बढ़ने की कोशिश करता उतना ही उसे लगता कि यह पैसा उसका नहीं है और यह एक ऐसा कर्ज है जिसे वह कभी चुका नहीं पाएगा। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे सपना आया जिसमें साहूकार रो रहा था और कह रहा था कि उसके पैसों से किसी की दवाई नहीं आ पाई और उसकी वजह से एक जान चली गई। यह सपना रामू को अंदर तक खिला गया और उसने पहली बार अपने किए पर पछतावा महसूस किया। अगले दिन रामू ने सोचा कि वह इस पैसे को वापस कर देगा, लेकिन डर उसे रोक रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह सच बताएगा तो गांव वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे और उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर का इंसान अब जाग चुका था और उसने ठान लिया है कि चाहे जो भी हो अब वो इस कर्ज को उतारेगा, क्योंकि यह सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का कर्ज था जो हर पल उसे अंदर से खा रहा था। एक अंधेरी रात को वह साहूकार के घर गया और चुपचाप सारा पैसा वापस रख दिया। साथ ही एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें उसने अपने गुनाह को स्वीकार किया और माफी मांगी। जब करते समय उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। अगले दिन जब साहूकार को पैसा मिला और उसने चिट्ठी पढ़ी तो वह समझ गया कि जिसने भी यह किया है वह बदल चुका है, और उसने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि जिसने भी यह पैसा लौटाया है वह अब चोर नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान है। उस दिन के बाद रामू ने कभी चोरी नहीं की, क्योंकि उसने समझ लिया था कि चोरी का सबसे बड़ा कर्ज पैसे से नहीं बल्कि आत्मा से चुकाना पड़ता है, और जब तक इंसान अपने अंदर की सच्चाई को नहीं पहचानता तब तक वह कभी भी इस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता।